Hi beta, good afternoon and welcome back to Franklin Biology classes. This is Umar Ahad. सो एज यू नो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर शुरू किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा कि क्यों हमारी बॉडी को एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से हम बेटा अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे वाटर होता है, या जैसे अमोनिया होता है, या अदर नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, कैसे हम उनको बॉडी से रिमूव करते हैं। जिसमें आपने देखा कि अगर गैसवस वेस्ट है दैट इज़ रिमूव्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट अगर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है तो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कैसे अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है, कैसे यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, एंड कैसे यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जाता है। आपने ये भी याद रखा था बच्चा कि फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 500 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वही अगर हम 1 ग्राम ऑफ यूरिया की बात करें तो 50 ml की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर हम सिमिलरली बेटा 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड की बात करते हैं तो 10 ml की ज़रूरत पड़ती है। तो विद दिस हमने देखा था कि कैसे हम टॉक्सिक अमोनिया को, लेस टॉक्सिक यूरिया को एंड लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं। एंड साथ ही साथ हमने याद रखा था कि अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो आज जो हम बिसाइड दिस हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की भी बात करी थी, जिसमें हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बेटा अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा, आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा जो प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल होता है वो किन ऑर्गन्स की मदद से होता है, और उन ऑर्गन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो हम एनसीईआरटी की डायग्राम ही ले लेते हैं ताकि आपको डायग्राम का लैबलिंग भी याद हो जाए, और साथ ही साथ बेटा फिर हम इन ऑर्गन्स को वन बाय वन डिस्कस भी करना शुरू करते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है 2 किडनीज से बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है राइट किडनी एंड ये आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट किडनी। सो सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखनी बेटा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं, उनको हम किडनीज बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है बेटा, एक होती है लेफ्ट साइड में, एक होती है राइट साइड में। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला पोर्शन क्या बन जाता है, फिर वो किडनीज बन जाती है। ठीक है, तो ये 2 किडनीज सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, अब ये भी आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम बेटा यूरिन बनाने का होता है, ब्लड को फिल्टर करने का होता है। तो जब ये किडनी बेटा यूरिन बनाएगा, जब ये ब्लड को फिल्टर करके बेटा ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करेगा, तो फिर इस नाइट्रोजन वेस्ट को बेटा कौन ले लेता है, दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फिर यहाँ से भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज यूरिटर्स बेटा, इनको हम यूरिटर्स बोलते हैं। सो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट होगा बेटा, या जो सेकंड ऑर्गन होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम यूरिटर्स बोलेंगे। सो आपकी बॉडी में किडनीज भी 2 होती है, तो ऑटोमेटिकली बेटा यूरिटर भी क्या होंगे, यूरिटर भी 2 होंगे। सो अगर राइट किडनी है तो राइट यूरिटर होगा, अगर लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट यूरिटर भी होगा। एंड फॉर्मेशन का काम होता है किडनी का, एंड इसको फिर ड्रेन करने का काम, मतलब इस यूरिन को बेटा किडनी से दूर ले जाने का काम किसका होगा, यूरिटर का होगा। ठीक है, अब ये आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बेटा यूरिन कंटिन्यूसली बनता रहता है। 24 आवर्स बेटा आपकी बॉडी में यूरिन बनता रहता है। सो दैट मीन्स 24 आवर्स बेटा किडनी से हम यूरिन को ड्रेन करते रहते हैं, बट हम हर समय मिक्चुरेशन नहीं करते हैं। हम हर समय बेटा यूरिन को बॉडी से रिमूव नहीं करते। क्यों नहीं ऐसा होता, बिकॉज हम यूरिन को टेम्पोरली कहाँ पर स्टोर करते हैं बेटा, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। समझ आया? सो मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले होंगी बेटा पेयर ऑफ किडनीज, तो आपकी बॉडी में 2 किडनीज बनेंगी। फिर होंगे पेयर ऑफ यूरिटर्स, तो आपकी बॉडी में 2 यूरिटर मिलेंगे। फिर होगा एक यूरिनरी ब्लैडर बेटा, समझ आया ना। और फिर फाइनली बेटा यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन बॉडी से बाहर आएगा बेटा थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। सो अगर मैं इसको समअप कर दूं, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या मिलता है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मिलते हैं पेयर ऑफ किडनीज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मिलते हैं पेयर ऑफ यूरिटर्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मिलता है बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर,
एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या मिलता है, यूरेथ्रा मिलता है बेटा। तो ये तो आप सिंपल आई होप पहले भी जानते थे, नहीं जानते थे तो अभी आप याद रखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड 1 यूरेथ्रा होता है। किडनी का काम होता है बेटा फ्लूइड को फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करना, यूरेटर का काम होता है बेटा उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है बेटा उस यूरिन को टेम्पररी स्टोर करना, एंड फाइनली यूरेथ्रा का काम क्या होता है बेटा, उस यूरिन को फिर बॉडी से बाहर ड्रेन आउट कर देना। ठीक है, तो अभी की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किडनी के स्ट्रक्चर से इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंड देखते हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, किडनी का कलर कैसा होता है, किडनी किस पोजीशन पे बॉडी में पाई जाती है, एंड इसके बाहर बेटा कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ जो आप किडनी के बारे में याद रखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप याद रखेंगे कि किडनी जो होता है बेटा ये रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है। एनसीईआरटी वाली लाइंस में यूज़ कर रहा हूँ तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है बेटा। शेप की आप बात करेंगे तो ये बीन शेप्ड होता है, बीन्स हम खाते हैं बेटा, तो ये वैसे ही बीन शेप्ड होता है बेटा। ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सो 2 किडनीज आपकी बॉडी में, तो दोनों का कलर ब्राउन कलर का होगा और दोनों किस फॉर्म की होती है बेटा, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बॉडी में पोजीशन की बात करें, ठीक है, सो अगर आप इधर इस डायग्राम पे आते हैं तो सबसे पहले आप इसको देखिए, तो ये हमने एक किडनी यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, तो इस किडनी का बेटा कलर कैसा होगा, ये ब्राउन कलर की होगी एंड इसका शेप कैसा आपको दिख रहा है बेटा, बीन शेप का दिख रहा है। इस बीन शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 एंड दिखाई देते हैं बेटा, तो ये बाहर वाला एंड दिखाई देता है, सो मतलब ये पूरा वाला बाहर वाला एंड दिखाई देता है बेटा, सो ये कॉन्वेक्स एंड है, सो ये किडनी का कॉन्वेक्स एंड हो गया, और अंदर वाला एंड भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा दिस वन, और ये इसका कॉनकेव एंड होता, तो ये वाला एंड कौन सा एंड हो गया, ये कॉनकेव एंड हो गया। अब इस कॉनकेव एंड में बेटा आपको जो ये अंदर बेंड दिखाई दे रहा है, दिस बेंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस बेंड इज कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइलम और हाइलस बोलते हैं। अभी हाइलम और हाइलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हाइलस किडनी का वो जगह होता है बेटा, वो पोजीशन होता है जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल किडनी में एंटर करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल किडनी में एंटर कर रही है बेटा यहाँ पे, सो दिस ब्लड वेसल विच इज़ एंटरिंग इनटू द किडनी बेटा, और कहाँ पे एंटर कर रही है, हाइलस के पॉइंट पे एंटर कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी कैसे बनती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसी हाइलस से बेटा एक ब्लड वेसल बाहर भी आती है, तो आप देख सकते हैं ये और एक ब्लड वेसल बाहर आ रही है, सेम पॉइंट से, सेम हाइलस से ब्लड वेसल बाहर आ रही है। सो दिस ब्लड वेसल बेटा जो हाइलस से बाहर आ रही है, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, इसको हम बेटा रीनल वीन बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रीनल वीन, और इसी पॉइंट से बेटा हाइलस से ही, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से और एक स्ट्रक्चर बाहर आता है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं इसको बना देता हूँ, ये स्ट्रक्चर इधर से बाहर आया। सो दिस स्ट्रक्चर बेटा जो इधर से बाहर आ रहा है, ये यूरिन को ड्रेन करने वाला स्ट्रक्चर है, यूरिन को बाहर निकालने वाला स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरेटर। सो मतलब अगर आप किडनी के 2 एंड्स को देखेंगे, किडनी के कॉन्वेक्स एंड को देखेंगे, किडनी के कॉनकेव एंड को देखेंगे, तो कॉनकेव एंड के अंदर बेटा एक डिप्रेशन पाया जाता है। दिस डिप्रेशन को हम हाइलम और हाइलस बोलते हैं। हाइलम एंड हाइलस बेटा मॉर्फोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये वो पॉइंट है बेटा जहाँ पे किडनी के अंदर एक चीज़ एंटर करती है एंड 2 चीज़ें बाहर आ जाती है। जो चीज़ किडनी के अंदर एंटर कर रही है बेटा वो अपने साथ प्योर ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, एंड दिस ब्लड वेसल बेटा जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है इनसाइड द किडनी बेटा, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी।
नाउ जब रेनल आर्टरी बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी किडनी में, तो ऑफकोर्स किडनी बेटा इस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। सो वापस जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा किडनी से बाहर ड्रेन कौन करके लेता है और एक ब्लड वेसल लेके आता है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनल वीन। एंड हम ये भी जानते हैं बच्चा दैट किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो उस यूरिन को किडनी से बाहर कौन लेके आएगा बेटा, यूरेटर आएगा। सो हाइलस एक पॉइंट है बेटा जहाँ से ब्लड वेसल अंदर जाती है, ब्लड वेसल बाहर आती है, एंड यूरेटर क्या आता है बेटा, बाहर आता है। सो ये आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम किडनी के, बिकॉज किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी, ये एक बहुत एसेंशियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सो इस एसेंशियल ऑर्गन को बेटा बॉडी क्या करना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है। एंड प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने किडनी को बेटा कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट किया। जैसे फॉर ये मान लेते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है बेटा जो किडनी को बाहर से कवर कर रहा है। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ मेम्ब्रेन होता है, टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो आपको किडनी की बाउंड्री पे देखने को मिलता है। सो दिस टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन जो किडनी को बाहर से कवर करता है और डायरेक्टली बेटा अटैच्ड होता है किडनी के टिश्यू के साथ, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। सो ये पहला चीज़ आप याद रखेंगे बेटा। तो रीनल कैप्सूल क्या है बेटा, रीनल कैप्सूल इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है बेटा, टफ कवर होता है जो हमारी किडनीज को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। रीनल कैप्सूल के बाहर आपको सेकंड लेयर मिलती है बेटा, किडनी की सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है। और ये सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर जो किडनी के बेटा ये फैट सेल्स की बनती है, ये एडिपोसाइट सेल्स की बनती है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो दीज आर एडिपोसाइट सेल्स बेटा, ये फैट सेल्स है। सो इन सेल्स के अंदर बेटा फैट स्टोर होगा और ये पूरा फैट का लेयर बेटा क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवर का काम करेगा, किसके ऊपर, किडनीज के ऊपर। सो दिस फैटी लेयर इज कॉल्ड एज पेरीरेनल फैट और ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीनेफ्रिक फैट बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीरेनल फैट बोलते हैं और पेरीनेफ्रिक फैट बोलते हैं। एंड फाइनली बेटा आउटसाइड दिस पेरीनेफ्रिक फैट आपको मिलेगा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर बेटा, आउटर मोस्ट ब्राउन कलर्ड प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रीनल फैशिया बोलते हैं। सो किडनी को प्रोटेक्ट कितनी प्रोटेक्टिव लेयर्स करती है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स करती है बेटा, ठीक है। सो द इनर वन इज कॉल्ड एज, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चा, सो इनर वन को हम क्या बोलते हैं, द इनर वन इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल बेटा, द इनर वन इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल, या पहले याद रखें, ठीक है। द मिडल वन इज कॉल्ड एज पेरीरेनल फैट और पेरीनेफ्रिक फैट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरीरेनल फैट और पेरीनेफ्रिक फैट, ठीक है। और सबसे अंदर वाला जो है बेटा इनर मोस्ट, सॉरी सबसे आउटर वाला जो है बेटा आउटर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड एज रीनल फैशिया। क्लियर, तो यहाँ पे आपने याद रखा बच्चा। सो दैट अगर हम अपनी किडनी की बात करें, सो किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है बेटा। सो प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स का यूज़ किया बेटा। इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल, मिडल वन इज कॉल्ड एज पेरीरेनल फैट और पेरीनेफ्रिक फैट, एंड आउटर मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट को हम रीनल फैशिया बोलते हैं। सो बिसाइड इज दिस बेटा हमारी किडनी के अंदर 2 एंड्स पाए जाते हैं, एक कॉन्केव एंड है एंड एक कॉन्वेक्स एंड है। कॉन्वेक्स एंड के पास बेटा कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है, बट अगर हम कॉन्केव एंड की बात करें तो कॉन्केव एंड के ऊपर बेटा आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें से पहला स्पेशल स्ट्रक्चर जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस बेटा, ठीक है ना। हाइलम एंड हाइलस के अलावा आपको 2 ब्लड वेसल्स मिलती है,
जो एक एंटर करती है बेटा विथ ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड लीव करती है बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो एंटर वाली होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज रेनल आर्टरी, जो लीव करने वाली होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज रेनल वीन। तो ये आपने आउटर स्ट्रक्चर किसका देखा बेटा, किडनी का देखा। अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम बॉडी में चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी बेटा किस पोजीशन पे पाई जाती है, ठीक है, और किडनी का साइज क्या है बच्चा, ठीक है। तो हम एक मॉडल की तरफ जाते हैं समझने के लिए इस चीज़ को। आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। सो ये हमारी बॉडी का क्या है बेटा, दिस इज़ द किडनी ऑफ आवर बॉडी बेटा। ध्यान से देखेंगे तो पूरा मॉडल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ये हमारी बॉडी की किडनीज है। तो अगर मैं इसको बैक साइड से टर्न करूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया दिखाई दे। सो इधर आप ध्यान से देखिए बच्चा, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा साइड में क्या आया, यहाँ पे आया 12th थोरैसिक वर्टेब्रे, मतलब ये T12 थोरैसिक वर्टेब्रे है, मतलब 12th थोरैसिक वर्टेब्रे है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो हमारी किडनी जो है ये कहाँ पे पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है 12th थोरैसिक वर्टेब्रे के नीचे। ध्यान से देखिए ये ग्रीन कलर में जो आपको शो हो रहा है बेटा ये क्या है, ये थोरैसिक वर्टेब्रे है। और कौन सी थोरैसिक वर्टेब्रे है, 12th थोरैसिक वर्टेब्रे, ठीक है। इधर ध्यान से देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा 12th थोरैसिक वर्टेब्रे। अब हमारी किडनी एग्जैक्टली कहाँ पे बेटा, इसी 12th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास में है बेटा। ये देखिए तो इसी 12th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास में हमारी किडनीज है। ये हमारा 12th थोरैसिक वर्टेब्रे है, ठीक है। सो एक किडनी बेटा वर्टेबल कॉलम के राइट साइड में मिल रही है, एक किडनी वर्टेबल कॉलम के लेफ्ट साइड में मिल रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर इसको मैं हाईलाइट कर दूं बेटा तो ये आपको मिल रही है बेटा एक किडनी विच इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट लेफ्ट साइड बेटा, और ये आपको मिल रही है दूसरी किडनी बेटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। राइट किडनी जो अगर ध्यान से देखेंगे राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। अगर आप क्लियरली देखेंगे बेटा तो राइट किडनी क्या है बेटा, थोड़ा सा नीचे है, एंड लेफ्ट किडनी बेटा थोड़ा सा ऊपर है। राइट किडनी स्लोली लोअर, लेफ्ट किडनी स्लोली अपर बेटा। अब राइट किडनी थोड़ा सा नीचे क्यों है, बिकॉज राइट किडनी के ऊपर आपको क्या मिलता है बेटा, लिवर मिलता है, और लिवर एक बड़ा ऑर्गन है बेटा। तो लिवर के वजन की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा क्या चला गया, नीचे चला गया, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा क्या है बेटा, ऊपर है। ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। तो पोजीशन आप याद रखेंगे बेटा हमारी बॉडी में, जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो हमारी बॉडी में किडनी कहाँ है, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा किडनी वर्टेबल कॉलम के पास में होती है। मतलब किडनी हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमेन के साइड में नहीं होती है बेटा, वो बैक साइड में होती है। मतलब किडनी वेंट्रल साइड में नहीं होती है, किडनी डॉर्सल साइड में होती है। और डॉर्सल साइड में एग्जैक्टली कहाँ पे होती है बेटा, तो एग्जैक्टली हमारी किडनी शुरू होती है 12th थोरैसिक वर्टेब्रे से। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा 12th थोरैसिक वर्टेब्रे। अभी फिर 12th थोरैसिक वर्टेब्रे से जब आप नीचे आएंगे तो ये अभी आपको दिखाई दे रहा है बेटा फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे, फिर दिखाई दे रहा है सेकंड लंबर वर्टेब्रे, फिर दिखाई दे रहा है थर्ड लंबर वर्टेब्रे। अगर मैं इन सब को सिलेक्ट कर दूं बेटा, सो इन चारों वर्टेब्रेज को ध्यान से देखिए। सो इन चारों वर्टेब्रेज के बीच में तो हमारी किडनी है ना, और इनमें से फर्स्ट वर्टेब्रे कौन सा है, थोरैसिक, 12th थोरैसिक वर्टेब्रे। फिर उसके बाद फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे, सेकंड लंबर वर्टेब्रे एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे बेटा। अगर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, सो ये हमारा हो गया बेटा T12, ठीक है। ये हो गया बेटा लंबर 1, ये हो गया लंबर 2, और ये हो गया लंबर 3, ये हो गया लंबर 3, ठीक है। और अब किडनी को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मैं इधर लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, सो हमारी राइट किडनी जो है बेटा वो थोड़ा नीचे है, देखिए ध्यान से। तो राइट किडनी स्लोली लोअर, लेकिन लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है बेटा। सो चाहे राइट किडनी लेंगे या लेफ्ट किडनी लेंगे तो किडनी इन जनरल एक्चुअली में बेटा राइट किडनी शुरू होती है नंबर 1 से, लेफ्ट किडनी शुरू होती है थोरैसिक 12 से। बट एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं लिखा है, इन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया बेटा ये शुरू होती है बेटा 12 थोरैसिक वर्टेब्रे से। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रख लेते हैं, ठीक है। सो आपकी किडनी कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, 12th थोरैसिक वर्टेब्रे से, फिर उसके बाद नंबर 1, फिर नंबर 2, और यहाँ पे ध्यान से देखे बेटा तो ये हमारा क्या है, ये नंबर 3 है बेटा। तो नंबर 3 पे ख़त्म एग्जैक्टली कौन हो रही है बेटा, आपकी किडनीज़ का लोअर या पोस्टीरियर एंड ख़त्म हो रहा है। सो इन शॉर्ट अगर आप याद रखना चाहते हो तो हमारी किडनीज जो होती है दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ आवर बॉडी, ये डॉर्सल साइड में होती है। और डॉर्सल साइड में एग्जैक्टली कहाँ होती है बेटा, थोरैसिक 12 और नंबर 3 वर्टेब्रे के बीच में होती है। बस इतना प्लीज़ याद रखेंगे आप। क्लियर हो गया।
तो ये प्लीज़ याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ये इसका हमारी किडनीज़ का क्या हो गया, हमारी किडनीज़ का पोजीशन हो गया बेटा। तो बाद में हम इस मॉडल पे वापस रिटर्न करेंगे बाकी चीज़ें समझने के लिए। तो अभी आपने क्या याद रखा, किडनीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने याद रखा, दैट हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ जो होती है बेटा, वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है डॉर्सल साइड में, बैक साइड में पाई जाती है। एंड डॉर्सल साइड में कहाँ पे पाई जाती है किडनीज़ बेटा, सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन 12th थोरैसिक वर्टेब्रे एंड 3rd लंबर वर्टेब्रे, ठीक है। अब अगर हम किडनी की साइज़ की बात करें, जैसे फॉर यही मैं किडनी ले लेता हूँ बेटा, सो इस किडनी में बेटा अगर मैं लेंथ की बात करूँगा ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा किडनीज़ का जो लेंथ होता है बेटा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, कहाँ लिख देते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो। सो फॉर ये लेंथ है किडनी का बेटा, ठीक है। सो हमारी बॉडी में किडनीज़ का लेंथ होता है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है हमारी किडनीज़ का। अगर हम किडनी की बेटा डायमीटर की बात करें, विड्थ की बात करें, तो हमारी किडनीज़ का विड्थ जो होता है बेटा वो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। तो लेंथ कितना होता है किडनी का, 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होता है किडनी का, 5 to 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं किडनी के थिकनेस की बात करूँ, हमारी किडनी कितनी थिक है बेटा, किडनी के थिकनेस की बात करूँ तो हमारी किडनीज 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है। सो क्या बता रहा हूँ मैं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा किडनी है ना अभी। सो अगर हम किडनी की पोजीशन की बात करें, सो ये प्रेजेंट है बेटा 12th थोरैसिक वर्टेब्रे और लंबर 3 वर्टेब्रे के बीच में, T12 एंड L3 के बीच में हमारी किडनीज पाई जाती है। देखिए याद रखना बेटा, राइट एंड लेफ्ट किडनी में थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर है। अब लेंथ की बात करें तो हमारी किडनीज़ का लेंथ कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर होता था। लेंथ ऑफ किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ कितना होता है बेटा, 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आप किडनी की वॉल की बात करेंगे, वो कितना थिक होगा, वो 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है बेटा, समझ आया। तो याद रखेंगे ईच किडनी एक अडल्ट की बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। और वेट की बात करें तो वेट बेटा एवरेज वेट 220 to 170 ग्राम्स होता है। तो ये डायमेंशंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको किडनी के याद रहने चाहिए। सो पहला याद रखेंगे, लेंथ कितना है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट कितना होता है बेटा 120 to 170 ग्राम्स। तो ये डायमीटर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है बेटा किडनी का लोकेशन, किडनी का कलर एंड किडनी बेटा बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है, T12 एंड L3 पाई जाती है, समझ आया ना। सो ये पोर्शन फिनिश हो गया हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं, किडनी के अंदर हम एंटर करते हैं और देखते हैं बेटा इंटरनली किडनी में कितनी लेयर्स पाई जाती है बच्चा, ठीक है। चलिए, सो ये आप किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, ठीक है। सो इस इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा याद रखते थे। आपको क्लियरली याद रहना चाहिए बेटा दैट अगर हम किडनी के अंदर एंटर करते हैं, सो इंटरनली किडनी के पास बेटा 3 लेयर्स पाई जाते हैं। फॉर ये किडनी का इंटरनल एनाटॉमी बता रहा हूँ। सो अगर हम किडनी की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इंटरनली किडनी के 3 मेजर लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और प्रॉपर नेम इसका बेटा रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो प्रॉपर नेम इसका क्या हो गया, रीनल कॉर्टेक्स। तो किडनी का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स। किडनी का जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला, या प्रॉपर नेम बोलना चाहे तो हम इसको बोलते हैं बेटा रीनल मेड्यूला, ठीक है। एंड किडनी का जो थर्ड पार्ट होता है बेटा दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस, और प्रॉपर नेम इसका क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। तो याद रखेंगे, तो किडनी के बेटा टोटल कितनी लेयर्स होती है, एनाटॉमिकली 3 लेयर्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अनदर इज कॉल्ड एज मेड्यूला एंड अनदर इज कॉल्ड एज पेल्विस, या प्रॉपरली आप बोल सकते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड रीनल पेल्विस बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा। तो इस डायग्राम में हम समझेंगे बेटा कि कॉर्टेक्स कहाँ पे है, मेड्यूला कहाँ पे है एंड पेल्विस कहाँ पे। तो अगर आप क्लियरली ध्यान से देख रहे हैं बच्चा,
सो आपको किडनी के अंदर बेटा ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। सो दिस ग्रीन कलर्ड पोर्शन, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ तो ये वाला जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन आपको दिखा, सारा आपको नहीं देखना है, बस इस लाइन के बाहर बाहर जो आपको ग्रीन कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, दिस वन बच्चा। सो ये ग्रीन कलर्ड पोर्शन जो है ना, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारी किडनी का। सो दिस आउटर मोस्ट ग्रीन कलर्ड पोर्शन बेटा, दिस मच, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वाइट कलर, रेड कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ट्राइंगल के समान रेड कलर्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ट्राइंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, जो रेड कलर में बनाया गया है। सो दिस रेड कलर्ड पार्ट बेटा, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ आवर किडनी, दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इधर हाईलाइट कर देते हैं इसको। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ किडनी बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला, ठीक है ना। सो ये दो पार्ट्स हो गए जिनकी हमने अभी बात करी थी। सो आउटर साइड में पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, एंड उसके बाद क्या पाया जाता है, रीनल मेड्यूला पाया जाता है। अब अगर आप इस एरिया की तरफ ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे अलग से हाईलाइट किया है, सो दिस वेरी पोर्शन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, इसको इधर हम हाईलाइट करते, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस बेटा। सो ये आपकी किडनी के तीन पार्ट्स हो गए बेटा, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेड्यूला, एंड तीसरा हो गया पेल्विस। अब सबसे पहले कॉर्टेक्स पे वापस आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला को कंपेयर करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया और ये वाला पार्ट मेड्यूला हो गया। तो कॉर्टेक्स बेटा थिन होता है एंड मेड्यूला क्या होता है, थिक होता है। मेड्यूला मोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कॉर्टेक्स थोड़ा सा क्या होता है बेटा, पतला होता है। कॉर्टेक्स कंटिन्यूअस है बेटा, आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन मेड्यूला ऐसे छोटे छोटे पैच में बटा हुआ बेटा। एंड दो मेड्यूला के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये मेड्यूला 1 है और ये मेड्यूला 2 है, दो मेड्यूला के बीच में कौन अंदर आया बेटा, कॉर्टेक्स अंदर आया। ग्रीन कलर में कॉर्टेक्स अंदर आ रहा है ना। सो दीज पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स बेटा, जो किसके बीच में ग्रो करते हैं, मेड्यूला के बीच में ग्रो करते हैं। दीज रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज रीनल कॉर्टिकल कॉलम्स, और इनको हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि रीनल कॉर्टिकल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक में भी दिया हुआ, तो पूछा जाएगा डेफिनेटली बेटा। सो रीनल कॉर्टिकल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होता है, सो ये आउट ग्रोथ होती है बेटा किसकी, कॉर्टेक्स की, जो किसके बीच में ग्रो करती है, जो मेड्यूला के बीच में ग्रो करती है। सो वो कॉर्टेक्स का पार्ट जो किसके बीच में ग्रो कर रहा है बेटा, मेड्यूला के बीच में ग्रो कर रहा है। सो दीज पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स विच आर ग्रोइंग इन बिटवीन द मेड्यूला बेटा, दीज पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज रीनल कॉर्टिकल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ठीक है। अब रीनल मेड्यूला की तरफ अगर आप आएंगे ना वापस बच्चा, सो ये पूरा पोर्शन ध्यान से देख ले बेटा, ये पूरा पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ये पूरा पार्ट मेड्यूला है बेटा, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। बट अगर आप मेड्यूला को ध्यान से देखेंगे तो मेड्यूला बेटा एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। मेड्यूला को बनाने के लिए बेटा क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। सो दीज ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स बेटा जो मेड्यूला को बनाते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज रीनल मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स भी इनको बोला जाता है। सो मतलब मेड्यूला को बनाने के लिए बेटा कौन रेस्पॉन्सिबल है, रीनल मेडुलरी या मेडुलरी पिरामिड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो किडनी के अंदर बेटा आपको 18 तक आपको मिलते हैं पिरामिड्स और रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, बट यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बना दिए, हमने सारे यहाँ पे कॉलम्स नहीं बनाए, ये सारे पिरामिड्स यहाँ पे नहीं बनाए। सो ये हो गया हमारा बेटा कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिए आप,
सो ये हमारा एक मेड्यूला हुआ। आप ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारा एक मेड्यूला हुआ। सो हर एक मेड्यूला के एंड पे, यहाँ पे मेड्यूला का एंड हो रहा है ना, सो हर एक मेड्यूला के एंड पे बेटा आपको एक छोटा सा डक्ट मिलेगा। मैंने इसको पिंक कलर में शो किया है, बट ये पिंक कलर में रियलिटी में क्या है बेटा, डक्ट है। सो एवरी मेड्यूला बेटा एंड्स एट अ डक्ट, हर एक मेड्यूला के एंड पे बेटा आपको एक डक्ट मिलेगा, जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा पैपिले बोलते हैं। मेडुलरी रीनल पैपिले बोलते हैं, या शॉर्ट में बेटा रीनल पैपिले भी याद रख सकते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम रीनल पैपिले बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेड्यूला बाहर निकालता हूँ, सो ये हम एक मेड्यूला बाहर लाते हैं। ठीक है, सो मेड्यूला का बेटा एक बेस है, सो ये बेस ऑफ मेड्यूला हुआ, और मेड्यूला का एक एपेक्स है। सो इसी मेड्यूला के एपेक्स के पास बेटा आपको क्या मिलता है, एक डक्ट मिलता है बेटा। सो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रीनल पैपिले बेटा। सो हर एक मेड्यूला का क्या होगा, अपना रीनल पैपिले होगा। अब जब मेड्यूला से रीनल पैपिले बाहर आएगा, जब मेड्यूला से बेटा रीनल पैपिले बाहर आएगा, तो ये इस डक्ट की फॉर्म में बाहर आता है। इधर देखिए, ये एक डक्ट बना, ये दूसरा डक्ट बना, ये और एक डक्ट बना। सो लाइक दिस। तो हर साइड से बेटा पैपिले क्या आ रहा है बेटा, और एक डक्ट की फॉर्म में बाहर आ रहा है, ऐसे। सो दीज डक्ट्स बेटा जो यहाँ पे बन रहे हैं ना, छोटे छोटे डक्ट्स, दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज माइनर कैलिसीज बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइनर कैलिसीज। तो इनको माइनर कैलिसीज बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से नज़र रखना, ये एक माइनर कैलिसी हुआ, ये दूसरा माइनर कैलिसी हुआ, ये तीसरा माइनर कैलिसी हुआ। ये तीनों माइनर कैलिसीज आपस में जुड़ गए और इन्होंने एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला बेटा। सो दिस कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेजर कैलिसी बेटा। इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिसी। और फिर सारी मेजर कैलिसीज बेटा आपस में जुड़ के एक कॉमन कैविटी बनाती है, जिस कॉमन कैविटी को हमने ऑलरेडी क्या नाम दिया बेटा, रेनल पेल्विस नाम दिया। यानी अगर आप रेनल पेल्विस बनाना चाहते हैं, तो रेनल पेल्विस बनाने के लिए किन को जोड़ना पड़ेगा, मेजर कैलिसीज को जोड़ना पड़ेगा। मेजर कैलिसी को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए बेटा माइनर कैलिसीज को जोड़ना पड़ेगा। माइनर कैलिसी बनाने के लिए बेटा रेनल पैपिले को बाहर लाना पड़ेगा। सो विद दिस हमारा ऐसा फॉर्मेशन होता है बेटा, किन के अंदर, किडनीज के अंदर। सो यूरिन जब मेड्यूला के अंदर बनेगा या कॉर्टेक्स के अंदर बनेगा, तो ये यूरिन फाइनली कहाँ से बाहर आएगा बेटा, रीनल पैपिले से बाहर आएगा। फिर कहाँ जाएगा, माइनर कैलिसीज में, फिर जाएगा मेजर कैलिसी में, फिर कहाँ जाएगा बेटा, रीनल पेल्विस में। एट रीनल पेल्विस से फाइनली यूरिन बाहर आएगा बेटा इस ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं बेटा। यूरेटर से कहाँ जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा बेटा। समझ आया। अब ये रेड कलर में यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दिस इज रेनल आर्टरी। एंड ब्लू कलर में बाहर क्या जा रहा है बेटा, रेनल वीन बाहर जा रहा है। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बेटा। तो आप याद रखेंगे इंटरनली किडनी के पास क्या क्या होता है। सो अगर मैं इधर भी आपको दिखा सकता हूँ बच्चा, सो इंटरनली किडनी के पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा किडनी के पास ये वाला पोर्शन मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, सो जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर आपको ये वाले पार्ट्स मिलेंगे बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेनल पिरामिड्स बोलते हैं। और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मेड्यूला भी बोलते हैं, रेनल मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, हर एक रेनल मेड्यूला के एंड पे बेटा आपको क्या मिलेगा, रेनल पेल्विस मिलेगा। ठीक है, रेनल पेल्विस से क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर कैलिसीज बनेगा। माइनर कैलिसीज जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, मेजर कैलिसीज बनाते हैं। और मेजर कैलिसीज जुड़ के फिर क्या बनाती है बेटा, रेनल पेल्विस बनाती है।
एंड फिर रेनल पेल्विस से क्या निकलता है बाहर, यूरेटर बाहर निकलता है। सो दिस इज़ द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी बेटा, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की तरफ जाए थोड़ा सा, तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में बेटा, इस चीज़ जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा 2 किडनीज मिलती है, 2 यूरेटर्स मिलते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, यूरेथ्रा मिलता है। किडनी रेडिश ब्राउन की होती है, बीन शेप्ड होती है बेटा, और पाई जाती है सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, मतलब T12 एंड L3 के बीच में आपकी किडनीज मिलती है बेटा। और कहाँ मिलती है बेटा, वर्टेबल कॉलम के नज़दीक पीछे वाले साइड में, मतलब डॉर्सल साइड में। तो याद रखेंगे बेटा, हमारी किडनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वेंट्रल साइड में नहीं होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बेटा डॉर्सल साइड में होती है। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर्स। किडनीज का बेटा जो साइज़ होता है एक अडल्ट के अंदर बेटा, जैसे मैंने अभी देखा था, लेंथ की बात करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर होगा, विड्थ की बात करेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर का होगा, एंड थिकनेस की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर का होगा। और अगर वेट की बात करेंगे तो 120 to 170 ग्राम्स की किडनीज होती है, ठीक है। अगर आप किडनी के सेंटर की तरफ देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिखा है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस, मतलब अगर आप किडनी के कॉनकेव साइड की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक डिप्रेशन मिलता है बेटा, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज हाइलम। और हाइलम से किडनी के अंदर क्या जाती है बेटा, रेनल आर्टरी जाती है, बाहर क्या आती है बेटा, रेनल वीन आती है, यूरेटर आती है, एंड नर्व्स भी अंदर जाएंगे। हाइलम के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बेटा एक फनल शेप्ड स्पेस मिलेगा जिसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। फिर रेनल पेल्विस आगे जाके प्रोजेक्ट करता है, मतलब रेनल पेल्विस बेटा आगे जाके फैलेगा, किस में, कैलिसीज में। यहाँ पे लिखे कैलिसीज, तो पहले कौन सा कैलिसी आएगा, मेजर, फिर कौन आएगा, माइनर बेटा। ऐसे ही द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ, किडनी का बाहर वाला लेयर टफ होता है जिसको हम बेटा रेनल कैप्सूल बोलते हैं। बट खाली रेनल कैप्सूल नहीं होता है, रेनल कैप्सूल के अलावा रेनल फैट भी होगा और रेनल फैशिया भी होगा। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, किडनी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एक को हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला साइड होता है, मेडुला अंदर वाला साइड होता है। और फिर मेडुला बेटा डिवाइड है छोटे छोटे कोनिकल स्ट्रक्चर्स में जिनको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसी। तो मेडुलरी पिरामिड्स बेटा फिर किस में निकल जाते हैं बाहर, कैलिसीज में निकल जाते हैं। कॉर्टेक्स के बीच में बेटा, मेडुला के बीच में कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, कॉर्टेक्स ग्रो करता है, उस पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं या रेनल कॉर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं। तो यही चीज़ हमने अभी सीखी बेटा यहाँ पे, अगर इधर भी देखेंगे आप। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला, ये हो गया बेटा रेनल कॉर्टिकल कॉलम्स, ये हो गया बेटा यहाँ पे रेनल पेल्विस, फिर हो गया बेटा यहाँ पे माइनर कैलिसीज, फिर ये इनके जुड़ने से बना बेटा मेजर कैलिसीज, सारी मेजर जुड़ के बना रही है रेनल पेल्विस बेटा। सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बेटा। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं लिखा है, तो हम भी इससे ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेटा स्टडी करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी बेटा डिटेल में। बट उससे पहले हम थोड़ा सा यूरेटर के बारे में समझते हैं बेटा कि यूरेटर क्या होते हैं, ठीक है। बिकॉज यूरेटर में एनसीईआरटी में कुछ खास नहीं लिखा है, तो यूरेटर के बारे में कुछ लाइन्स रीड करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो यूरेटर क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग 25 to 30 सेंटीमीटर ट्यूब होता है जो यूरिन को बेटा ड्रेन करता है फ्रॉम द रेनल पेल्विस, और कहाँ तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बेटा यूरेटर ओब्लिकली प्लेस और स्लिट से एंटर करता है, मतलब बैक साइड से एंटर करता है। एंड यूरेटर के पास पावर होती है बेटा स्ट्रेचेबिलिटी की। अब ये क्यों इसके पास पावर होती है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सो ये सारी चीज़ें हम बेटा इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चों।